पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर जिले की वरुरा तहसील में 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का जनता कर्फ्यू लगाया गया है। कल अकेले वरुरा में 205 मरीज मिले थे और जिस तरह से संपूर्ण जिले में और खासकर वरुरा में मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे वरुरा एक हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसे रोकने के लिए और दूरदृष्टता के साथ वरुरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिभा ताई धनोरकर इन्होंने अधिकारियों से और शहर के प्रतिष्ठित जिम्मेदार नागरिकों से चर्चा करके ब्रेक द चेन इस फॉर्मूले के तहत ये 5 दिन का लॉकडाउन संपूर्ण तहसील में लेने का सुझाव दिया था, जिसे जिलाधिकारी की अनुमति से तहसीलदार ने मान्य करके 13 तारीख से 18 तारीख तक का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। विधायक धनोरकर का ये मानना है कि 4-5 दिन अगर सब्जी भाजी और बाकी सभी जगह पे लोगों का आना जाना बंद होता है तो ये चेन ब्रेक करने के लिए काफी फायदेमंद होगा और इसी को मद्देनजर रखते हुए वरुरा में आज ये लॉकडाउन लगाया गया है। वैसे संपूर्ण राज्य और जिले में भी जल्दी लॉकडाउन के आसार नजर आ रहे हैं, मगर जिस तरह से दूरदृष्टता का परिचय देते हुए विधायक प्रतिभा ताई धानोरकर ने इसे अपने क्षेत्र में सर्वप्रथम लागू किया, वो काफी सराहनीय है। इस बीच लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए पार्थेश्वर ने वरुरा के कुछ नागरिकों से कुछ बातें की, जिसमें उनका मानना था कि लॉकडाउन की वजह से परेशानी तो होगी मगर ये जरूरी भी है, इसलिए हम सहकार्य करेंगे। वहीं कुछ नागरिकों ने प्रशासन को जनता के लिए दवाई और इलाज का सही इंतजाम करने का अनुरोध भी किया है। दिवसामध्ये जनतेने घराबाहेर पडू नये आणि काळजी घ्यावी आणि त्याच दरम्यान दिनांक 12/4/2021 पासून ILI व स्वारीचे सर्वे करणाऱ्या पथकांना सहकार्य करावे। तसेच आपणाला ILI व स्वारीचे कोणतेही लक्षणे असतील तर ती तात्काळ कळवावी। ज्यांना याची लक्षणे असतील त्यांची टेस्ट तात्काळ करून घेण्यात येतील आणि त्यांना आवश्यकता भासल्यास विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात येईल। तालुक्यात एक कोविड सेंटर आधी स्थापन केलेले आहे आणि त्याचबरोबर आणखी एक सिद्धिविनायक मंगल कार्यालय खांजी कोविड सेंटर करिता अधिग्रहित करण्याबाबतची तजवीज प्रशासनामार्फत करण्यात येत आहे। त्यामुळे ज्यांना होम आयसोलेशन शक्य नाही त्यांना या कोविड सेंटर मध्ये ठेवण्यात येईल। भाऊ, आजपासून वरोरामध्ये लॉकडाऊन करण्यात आला आहे, जनता कर्फ्यू करण्यात आला आहे, तर तुमच्या हिशोबाने हे बरोबर आहे का? तसं तर धंद्याच्या हिशोबाने चुकीचं आहे, पण कोरोना हा रोग प्रसरत असल्यामुळे त्यासाठी पण उपाय आहे थोडासा त्या पद्धतीने चांगलाच आहे। तुमचं सहकार्य राहील शासनाला कर्फ्यूमध्ये? हो, बंदमध्ये तर सहकार्य राहीलच। भाऊ, वरोरामध्ये लॉकडाऊन करण्याची कर्फ्यू लावण्याची बारी कशाला आली? काही प्रामुख्याने बाहेरून आलेले जे कर्मचारी आणि विद्यार्थी वगैरे होते त्यांच्यामुळे वरोरा शहरात लॉकडाऊनचं प्रमाण वाढलं। प्रॉपरली इथे लॉकडाऊन नव्हतं अगोदर। आम्ही गव्हर्नमेंटची सहकार्य देण्यास तत्पर आहोत। त्यातही काही गोष्टी काही त्रुटी त्यांनी समावेश करून घ्यावा आणि आम्हाला मेडिसिन, दवाखान्याची व्यवस्था आणि दवाखान्याची बेड याची पूर्तता करून द्यावी। जसं ट्रॉमा केअर आहे, कोविड-19 आहे, त्या सगळ्या सुविधा आम्हाला उपलब्ध करून द्याव्या। मिनी लॉकडाउन में सोमवार को 7 बजे सुबह अत्यावश्यक दुकानों के अलावा अन्य दुकानों के शटर खुलते ही पुलिस और मनपा ने बंद करवाए। साथ ही मनपा ने जुर्माने की कार्यवाही शुरू करने से अन्य लोगों ने दुकान बंद कर दी है, जबकि व्यापारी मंडल ने दावा किया जनता का विचार कर दुकान बंद करवाने लगाई। दरअसल मिनी लॉकडाउन में आधी दुकान शुरू तो आधी बंद को लेकर व्यापारी संगठनों ने विरोध जताया था। विगत दिनों चंद्रपुर व्यापारी संगठन और अन्य 33 व्यापारी एसोसिएशन ने पत्र परिषद लेकर कहा कि एक तो संपूर्ण लॉकडाउन करें, अन्यथा हम सोमवार से दुकानें शुरू करेंगे, लेकिन रविवार तक सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ। छोटे बड़े व्यापारियों में संभ्रम की स्थिति बन गई, जिसमें सोमवार को सुबह कई दुकानें खुली हुई
जहां पुलिस ने सभी दुकानें बंद करवाई, साथ ही मनपा के पथक ने कार्यवाही शुरू की। ये खबर हवा की तरह फैलते ही अन्य व्यापारियों ने अपनी दुकानें प्रतिष्ठान बंद करवा दिए। उधर व्यापारी मंडल का कहना था कि संभ्रम की स्थिति पैदा होने से दुकान खुलनी शुरू हुई थी, वरिष्ठ स्तर से निर्णय नहीं शटर खुलते ही हो पाया था। ऐसे में जनता का विचार कर और गलत संदेश न जाए, इसलिए और एक दिन बंद रखने का निर्णय हुआ, जिसके तहत सभी दुकानें बंद करवाई। जबकि सीएम के साथ सोमवार को बैठक होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है। और अच्छा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला अस्पताल में अन्य मरीजों को होने वाली असुविधा देखने के लिए जब आम आदमी पार्टी के सदस्य गए तो जिला और परिसर में गंदगी और कचरे का साम्राज्य दिखाई दिया। कहीं भी सुरक्षा रक्षक, सफाई कामगार पाए नहीं गए। शहर में जिला अस्पताल होने से ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों की संख्या अधिक है, लेकिन इन मरीजों की ओर जिला प्रशासन की अनदेखी हो रही है। डिलीवरी विभाग में सड़क पर ही पीपीई किट पड़े हुए दिखाई दिए। वहीं पोस्टमार्टम परिसर में छात्राओं का हॉस्टल है, उससे सटकर टीकाकरण मुहिम शुरू दिखाई दी। उसके 10 मीटर अंतर पर 15 दिनों से गंदगी, कचरा दिखाई दे रहा है। अस्पताल से निकलने वाला मेडिकल से जुड़ा कचरा खुले में फेंका हुआ दिखा। ग्लव्स सड़क पर पड़े थे, कुत्ते कचरे को इधर उधर ले जा रहे। कुल मिलाकर परिसर में गंदगी का साम्राज्य फैला है, जिससे यहां आने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर परिणाम होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के फैलने को एक संक्रामक रोग के रूप में घोषित किया है। भारत और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के तेजी से प्रसार के कारण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ए की धारा 144 से कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। चंद्रपुर जिले में कोविड-19 वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए चंद्रपुर जिले में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कड़ी मेहनत कर रही है, जबकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर चंद्रपुर जिले में तेजी से फैल रही है। चंद्रपुर शहर में नेहरू नगर, रैयतवाड़ी, बीएमटी चौक, स्वास्थ्य नगर, विवेक डिवीजन क्रमांक 5 कोरोना रोगियों को प्राप्त करने के बाद चंद्रपुर में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया गया था। प्रत्येक सुरक्षा क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पुलिस अधीक्षक अरविंद साल्वे ने सुरक्षा क्षेत्र का दौरा किया और चंद्रपुर जिले में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षा क्षेत्र के नागरिकों के साथ साथ चंद्रपुर जिले के सभी नागरिकों से अपील की। नागरिकों को कर्फ्यू के आदेश का कड़ाई से पालन करना चाहिए और कोविड को निर्वासित करने में सहायता करना चाहिए, ताकि वे अपने स्वयं के जीवन और दूसरों के जीवन को खतरे में न डालें। साथ ही सामाजिक गड़बड़ी के नियमों का पालन करने में पुलिस का सहयोग करें। चंद्रपुर में नया शुरू हुआ पोर्टल पार्थशर समाचार शुरू हुआ है। मैं इमरान दोसानी राजेश नायडू जी को शुभेच्छा देता हूं ये यूट्यूब चैनल और समाचार शुरू करने के लिए, और आगे इनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए शुभेच्छा देता हूं। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना प्रांताध्यक्ष और महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक योजना के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अभ्यंकर साहब ने कुछ दिन पहले आरोग्य मंत्री राजेश टोपे से सभी शिक्षकों को और स्कूल कॉलेज के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन कराने की विनती की थी, जिसे आज आरोग्य मंत्रालय द्वारा मान्य किया गया। अभ्यंकर साहब के इस प्रयत्न से अब सारे शिक्षकों और कर्मचारियों को वैक्सीनेशन कराया जाएगा। मैं सभापति स्थायी समिति चंद्रपुर शहर महानगर पालिका रवि धर्मराज आसवानी। मैं हमारे राजेश भैया नायडू, जिन्होंने नया समाचार चालू किया है पार्थशर न्यूज़, मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजेश भैया को ये कहता हूँ कि राजेश भैया, जैसा आप सब सच्चाई के लिए लड़ते हो, वैसे ही आपका पार्थशर सच्चाई के लिए लड़े
यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। चंद्रपुर जिले कोरोना रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तस्वीर यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। कल चंद्रपुर जिले में सबसे अधिक 937 मरीज पाए गए। अब तक की ये सबसे अधिक संख्या है। रोगियों की बढ़ती संख्या और उपलब्ध व्यवस्थाओं के साथ तालमेल रखना अब मुश्किल हो गया है। अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध नहीं है। जिले में कुल 1870 बेड है। ये सभी भरे हुए हैं, इसलिए ये सवाल उठता है कि गंभीर रोगियों के लिए कहां से व्यवस्था करें। वर्तमान में जिले में 5278 सक्रिय मरीज हैं। इस विकट स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अब कार्यवाही शुरू कर दी है। अभिभावक मंत्री ने महिला अस्पताल में 100 बेड का जंबो अस्पताल और चंदा क्लब के मैदान में 500 बेड का जंबो अस्पताल स्थापित करने की मंजूरी दी है। महिला अस्पताल में 100 बेड की घोषणा 6 महीने पहले की गई थी। हालांकि बीमारी के कारण काम अधूरे पड़ गया। अब स्थिति खराब हो गई है। प्रशासन फिर से जाग गया है। इस उदासीनता ने मरीजों के जीवन पर अपना असर डाला है। जिला प्रशासन की एक बैठक आज पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी और चांदा क्लब ग्राउंड में 500 बिस्तरों का जंबो कोविड अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। माझे मित्र राजेश नायडू यांनी हिंदी पोर्टल व यूट्यूब चॅनल पाहत शहर समाचार हे चालू केलेलं आहे। या चॅनलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी ते नेहमी सदैव प्रयत्न करत राहतील अशी मी माझ्या शुभेच्छा देतो। माझे मित्र राजेश नायडू नेहमी सामोर राहून सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहणारे व या चॅनलच्या मार्फत न्यूज पोर्टलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर लगाम घालण्यात यशस्वी होतील। धन्यवाद। सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में कोरोना संक्रमित रोगियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए चंद्रपुर जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 07172274161 और 07172274162 शुरू किए गए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गडीले ने जरूरतमंदों से इस नंबर पर संपर्क करने की अपील की है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में नागरिकों को सूचित करने के लिए चंद्रपुर ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कोरोना कॉल सेंटर के माध्यम से जिला प्रशासन जिले में होम अलगाव में रोगियों को उचित मदद और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है और साथ ही कोरोना के साथ नए निदान किए गए रोगियों को दैनिक फोन कॉल के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की जानकारी देता है। जिले में बड़ी संख्या में उद्योग है। उद्योग में हजारों की संख्या में श्रमिक वर्ग है। इसे देखते हुए मोबाइल टीम द्वारा कोविड रोग के निदान के बारे में उद्योग के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को उचित जानकारी देकर कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। कोरोना जैसी आपदा की अचानक शुरुआत ने आम लोगों में मानसिक तनाव पैदा कर दिया है। इसलिए कोरोना ने रोगियों और गैर रोगियों में मानसिक मंदता पैदा की है। मानसिक सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। परामर्शदाता इस कॉल सेंटर के माध्यम से मरीजों को फोन कॉल के माध्यम से परामर्श प्रदान करेंगे। युद्ध के मैदान पर कोरोना टीकाकरण का काम चल रहा है। इसके लिए जिला परिषद की स्वास्थ्य प्रणाली पूरी दक्षता के साथ काम कर रही है। इस कॉल सेंटर में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला परिषद के तहत सभी विभागों के कर्मचारियों, निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ साथ जिला अस्पताल के कर्मचारियों सहित कुल 44 कर्मचारी 24 घंटे सेवा प्रदान कर रहे हैं। जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गडीले द्वारा कोरोना रोकथाम उपायों के दिन प्रतिदिन संचालन ठीक से किया जा रहा है। चंद्रपुर नगर निगम के प्रशासन ने सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के लिए संताजी जगनाड़े महाराज हॉस्टल, सिटी मोबाइल शॉप, गोपाल ट्रेडिंग कंपनी, पाकिजा शॉप और फैशन क्वीन के खिलाफ कार्रवाई की है और उन सभी पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जोन नंबर 1 आंतरिक निरीक्षण के दौरान ये देखा गया कि कोल बाजार, गांधी चौक से जटपुरा रोड पर 4 दुकानें खुली थी। उन पर कुल 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दुकान मालिकों को भी प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही जोन नंबर 3 आंतरिक निरीक्षण करते समय ये पाया गया कि संत जी जगनाड़े महाराज छात्रावास में विवाह कार्य चल रहा था। जैसा कि ये देखा गया कि विवाह में 50 से अधिक लोग शामिल थे। उन पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और उन्हें समझाइश दी गई। नगरपालिका प्रशासन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के प्रकोप की संख्या बढ़ रही है और कोविड के प्रसार को रोकने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और कोई लापरवाही अपेक्षित नहीं है। इस अवसर पर सहायक आयुक्त धनंजय सरनाइक, विद्या पाटिल, सुरक्षा अधिकारी राहुल पंचबुद्धे और कर्मचारी उपस्थित थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सूचित किया है कि लॉकडाउन से पहले जनता को पूर्व सूचना दी जाएगी। वो जालौन में एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। वित्त मंत्री अजीत पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बीच आज एक बैठक हुई। उस समय लॉकडाउन की समस्याओं पर चर्चा की गई थी। इस बीच टोपे ने कहा कि जनता को लॉकडाउन को ध्यान में रखना चाहिए और लॉकडाउन से पहले जनता को पर्याप्त समय और अग्रिम सूचना दी जाएगी। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कोरोना संकट की पृष्ठभूमि पर 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की है।
शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राज्य में तालाबंदी की पृष्ठभूमि के खिलाफ 10वीं और 12वीं की अनुसूची को बदलने पर चर्चा हुई। अब 10वीं की परीक्षा जून में और 12वीं की परीक्षा मई के अंत में आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा, राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए जल्द ही एक नई समय सारणी की घोषणा की जाएगी। जिला योजना समिति की 30% धनराशि को कोरोना के उपायों के लिए उपयोग करने की अनुमति। अजीत पवार के निर्णय कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला योजना समिति के 30% धन का उपयोग कोरोना रोकथाम के उपायों के लिए करने की अनुमति दी जाएगी। रेमेडियल दवा वितरकों के माध्यम से सीधे अस्पतालों में पहुंचाई जाएगी, खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से नहीं। वहां केवल जरूरतमंद मरीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। कलेक्टर इसे नियंत्रित करेंगे। अगले पखवाड़े कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण है। इस समय के दौरान रोगियों को बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन उपचार आदि का प्रावधान युद्ध के मैदान पर किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आश्वासन दिया कि इस लड़ाई के लिए धन और जनशक्ति की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को गति देने के लिए अधिग्रहण किए गए निजी अस्पतालों में सुविधाओं की लागत को मंजूरी देने के लिए संभागीय आयुक्तों को सशक्त बनाया जाएगा। माझे मित्र राजेश नायडू यांनी हिंदी पोर्टल व यूट्यूब चॅनल पार्थ शहर समाचार हे चालू केलेलं आहे। या चॅनलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी ते नेहमी सदैव प्रयत्न करत राहतील अशी मी माझ्या शुभेच्छा देतो। माझे मित्र राजेश नायडू नेहमी सामोर राहून सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहणारे व या चॅनलच्या मार्फत न्यूज पोर्टलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर लगाम घालण्यात यशस्वी होतील। धन्यवाद।